अमेरिका का एक ऐसा जाना माना शहर जिसने हम सबके फेवरेट ओरियो बिस्किट की शुरुआत की है, जो कैंडीज बनाने में एक्सपर्ट है, और यहीं से वैंडीज की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, इस शहर में कई नामी यूनिवर्सिटीज और कई फॉर्च्यून कंपनियों के हेडक्वार्टर भी हैं, और ये शहर जाना जाता है LGBTQ के लिए, और यहाँ आयोजित होने वाली परेड दुनिया की सबसे बड़ी परेडों में शुमार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोलंबस शहर की। तो चलिए एक साथ चलते हैं कोलंबस के एक सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कोलंबस अमेरिका के बेहद ही खूबसूरत शहरों में से एक है, जो पूरे देश में अनूठी सांस्कृतिक, आर्थिक और प्राकृतिक पहचान रखता है। ये शहर खुश भी है और खुशहाल भी है। इसे अमेरिका के सबसे खास शहर के रूप में देखा जाता है। कोलंबस अमेरिका के ओहियो राज्य की राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जबकि करीबन 9,15,400 आबादी के साथ ही अमेरिका का 14वां सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है। कोलंबस में ज्यादातर राज ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का चलता है। यहाँ 15.7% लोग प्रोटेस्टेंट, जबकि 13.7% कैथलिक हैं। इसके अलावा 1.5% यहूदी, 0.6% मुस्लिम और अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे बसे हुए हैं। हालांकि शहर में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं। कोलंबस का टोटल लैंड एरिया है 577.8 स्क्वायर किलोमीटर का, और अगर आप कोलंबस में रहते हैं तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, सैंट लुइस का सफर एक दिन की ड्राइव में ही तय कर लेंगे। अरे सब आसपास ही है ना, और क्या। अरे कोलंबस की दूरी इन शहरों से ज्यादा नहीं है। दोस्तों, कोलंबस का नाम सुनते ही इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस की याद आ जाती है, जिन्होंने समुद्र के जरिए दुनिया भर के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया और नई नई जगहों की खोज की। कोलंबस शहर को खोजने वाले भी क्रिस्टोफर ही थे, इसीलिए उनके नाम में इस शहर को कोलंबस नाम दे दिया गया। शहर की स्थापना 1812 में सियोटो ओलेंटागी नदियों के संगम पर किया गया था। अमेरिकी बस्ती के रूप में स्थापित हुआ ये शहर आज लाखों लोगों के सपनों का घर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कोलंबस ने काफी कुछ सहा है। युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक शहर ने सब कुछ झेला है, लेकिन हर मुसीबत को पार कर आज ये विकास की तरफ तेजी से भागने वाले शहरों में शुमार है। कोलंबस आज भले ही ओहियो की राजधानी है, लेकिन शुरू से ओहियो की कैपिटल सिटी ये नहीं हुआ करती थी। दरअसल जब ओहियो एक राज्य बना तब कोलंबस की स्थापना नहीं हुई थी। उस रोज सियोटो नदी पर एक छोटा सा शहर हुआ करता था, चिल्लीकोथे। यही ओहियो की पहली कैपिटल थी, जिसे बाद में कोलंबस से रिप्लेस कर दिया गया, जो आज तक राज्य की राजधानी है। लेकिन खास बात यह है कि जब कोलंबस को ओहियो की राजधानी चुना गया तब ये एक शहर था ही नहीं। जी हाँ, कोलंबस एक ऐसा पहला क्षेत्र है जिसे शहर बनने से पहले राजधानी बना दिया गया। दरअसल 1810 में जब ओहियो की आम सभा में एक नई राजधानी चुनने के लिए वोटिंग चल रही थी, तब बोर्ड मेंबर्स इस बात पर सहमत हुए कि राजधानी ओहियो के भौगोलिक क्षेत्र में 40 मील के अंदर अंदर होनी चाहिए। तब 20 एकड़ की जमीन को राजधानी चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया, और 14 फरवरी 1812 को इस तरह कोलंबस शहर ना होते हुए भी ओहियो की राजधानी चुन लिया गया। कोलंबस का इतिहास दोस्तों ज्यादा लंबा या फिर ज्यादा छोटा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा है। और इसी इतिहास में शहर को कई अलग अलग नाम भी मिले हैं, जैसे कि आर्क सिटी, कैप सिटी और काउंट टाउन, जो कि 1890 के दशक में लिया जाता था। ये वो समय था जब कोलंबस में विकास कार्य लगभग शुरू हो चुका था। यहाँ की सड़कों की हालत सुधर रही थी और शहर आगे बढ़ रहा था। हालांकि आगे तो ये आज भी बढ़ ही रहा है, और आज भी कोलंबस को अमेरिका के सबसे तेजी से ग्रो होने वाले शहरों में गिना जाता है, जहाँ 70 to 80% लोगों को ना तो रोजगार की कमी है, ना ही अच्छी सैलरी की, ना ही खाने पीने की कमी है, ना ही साफ पानी की, और ये लोग बड़े ही बिंदास अंदाज में अपनी जिंदगी बिताते हैं। तभी तो कोलंबस के लोगों को अमेरिका के सबसे ओपन माइंडेड लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। इस शहर के लोग आपको काफी फिट और एक्टिव ही मिल जाएंगे, और इसका कारण है यहाँ की अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, कोलंबस में लोग फिजिकल एक्टिविटीज पर बहुत भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि अगर लाइफ लॉन्ग बनानी है तो बॉडी को थोड़ा कष्ट तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए ये लोग रेगुलर एक्सरसाइज पर बिलीव करते हैं और काम से कभी भी नजरें नहीं चुराते। हालांकि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, और शहर की आबादी का लगभग 18% हिस्सा ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है, जिनके पास अच्छा शहर तो है, लेकिन उस शहर में सरवाइव करने के लिए अच्छा काम, खाना और अच्छी जिंदगी नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव्स कोशिश बराबर कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इसे अमेरिका की सबसे इंटेलिजेंट शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ के लोगों का IQ लेवल भी सुपर से ऊपर बताया जाता है। इसीलिए अगर आप माइंड गेम खेलने के शौकीन हैं तो कोलंबस के लोगों के साथ खेलिएगा, मजा आ जाएगा। कोलंबस की अर्थव्यवस्था शिक्षा, बीमा, बैंकिंग, फैशन, रक्षा, इस्पात, ऊर्जा, चिकित्सा, अनुसंधान और पर्यटन, विनिर्माण, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कई सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। 2010 में जारी हुए रियल एस्टेट रिसर्च फर्म रिलोकेट अमेरिका के अनुसार कोलंबस देश के 10 सबसे बड़े, मजबूत और कामयाब शहरों में से एक रह चुका है। शहर की GDP $169 बिलियन से भी ज्यादा की है, और यहाँ ब्रेड फाइनेंशियल, नेशन वाइड म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर, हटिंगटन बैंक शेयर्स जैसे कई मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 6 फॉर्च्यून कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी हैं।
कोलंबस को अमेरिका के पढ़े लिखे शहरों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जहां ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा भी कई बड़े छोटे और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और सारी चीजें, स्कूल्स वगैरह सब कुछ है। कोलंबस में मौजूद बैटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट दुनिया का एक बड़ा प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जहां साल भर अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए देश विदेश से छात्र पहुंचते रहते हैं। कोलंबस की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी को अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। ये न सिर्फ कोलंबस, ओहियो या फिर अमेरिका बल्कि न्यूयॉर्क सहित विदेशों में भी स्टूडेंट्स की ड्रीम यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों की जुबान पर ओरियो कुकीज रहती है, आपने भी ओरियो बिस्किट तो खाया होगा ना। देखिए, खाया नहीं तो क्या हुआ, सुना तो जरूर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओरियो का बर्थ प्लेस कौन सा है? ऑब्वियसली ये कोलंबस ही है। कोलंबस की नाबिस्को कंपनी ने 1912 में अपनी पहली ओरियो फैक्ट्री खोली थी, जिसे पहले नेशनल बिस्किट कंपनी कहा जाता था। ओरियो का नाम ओहियो से कनेक्ट किया जाता है और आज ये नाम दुनिया भर में चॉकलेटी मिठास घोल रहा है। सिर्फ ओरियो ही नहीं, बल्कि ये शहर तो फास्ट फूड लवर्स को वेंडीज भी दे चुका है। वेंडी की स्थापना भी कोलंबस में हुई थी और 1969 में डेव थॉमस द्वारा स्थापित ये फास्ट फूड कॉर्नर आज अमेरिका ही नहीं देश विदेशों में फेमस है और आज दुनिया के अलग अलग देशों में इनके रेस्टोरेंट्स हैं। कोलंबस को कैंडी सिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंडी बनाने वाले शहरों में गिना जाता है। एंथनी थॉमस कैंडी कंपनी हर दिन 50,000 पाउंड से भी ज्यादा चॉकलेट का प्रोडक्शन करती है। इसी तरह शहर में कई और फर्म्स भी हैं, जहां हर दिन हजारों लाखों की संख्या में कैंडी चॉकलेट बनाई जाती है। कोलंबस अमेरिका में LGBTQ समुदाय के लिए सबसे फ्रेंडली, ओपन और फेवरेट शहर माना जाता है। शहर की टोटल आबादी का 4.5% के लगभग हिस्सा इसी कम्युनिटी का है। इतनी बड़ी संख्या में होने के चलते यहाँ 1981 से ही LGBTQ की एक परेड निकाली जा रही है, जिसमें हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और ये मिडवेस्ट की सबसे बड़ी परेड में से एक है। कोलंबस के लोगों का बिहेवियर भी दोस्तों बड़ा ही फ्रेंडली है। यहाँ किसी के साथ भी भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं है। लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, ये ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन इसे ईगो नहीं बल्कि कम बोलने की आदत कहिएगा। शहर में हर साल 39 लाख से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और जिस वजह से लगभग यहाँ 75,000 लोगों के घर का चूल्हा जलता है, क्योंकि इनका मुख्य आय का स्रोत ही पर्यटन उद्योग है। टूरिज्म से याद आया दोस्तों कि क्या आपने कभी पहले कार्गो फ्लाइट के बारे में सुना है कि ये कहाँ उतरी थी? वेल आप सही जा रहे हैं। दुनिया की पहली कार्गो फ्लाइट को कोलंबस में ही लैंड कराया गया था और पायलट थे फिलिप ओरेन परमेली। कोलंबस में हर साल दुनिया के सबसे बड़े सिंगल ब्रीड हॉर्स शो का भी आयोजन किया जाता है। हर अक्टूबर में आयोजित होने वाला ये शो दुनिया के घोड़े प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है और 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस खास पल का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप फैशन और फैशनेबल चीजों के शौकीन हैं तो आपको एक बार कोलंबस की सैर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस के बाद ये देश का तीसरा सबसे फैशनेबल शहर है, जहाँ के डिजाइन किसी को भी दीवाना बना सकते हैं। DSW, विक्टोरिया सीक्रेट और एबरक्रॉम्बी एंड फिंच जैसी दिग्गज कंपनियों का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में है, जिनका फैशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। यहाँ आपको कई शोरूम, मॉल्स मिलेंगे जिनमें सिर्फ फैशनेबल और ब्रांडेड चीजें ही मिलती हैं। ब्रांडेड बैग से लेकर फुटवेयर तक, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक, यहाँ सब कुछ मिलता है। और अगर आपका हाथ फैशन या फिर ट्रेंडिंग चीजों में थोड़ा कच्चा है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ फैशन एक्सपर्ट भी मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि किस ज्वेलरी के साथ में कौन सा ड्रेस पहनिए, फिर आप एकदम कमाल दिखेंगे। बीते कई सालों में कोलंबस ने काफी तरक्की की है और यहाँ आने वाले समय में भी कोलंबस काफी आगे निकलने की प्लानिंग कर चुका है। वैसे आगे तो ये शहर स्पोर्ट्स में भी निकल रहा है और इस शहर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्पोर्ट है फुटबॉल। जैसे अपने भारत में लोगों की रग रग में क्या बसता है? यस, क्रिकेट। वैसे ही कोलंबस में भी फुटबॉल प्रेमी भरे पड़े हैं। अब घूमने की बात करें तो कोलंबस की सबसे हैरानी और आश्चर्य में डाल देने वाली जगह है पार्क ऑफ द रोजेस। यहाँ पे लगभग 13 एकड़ में फैला ये पार्क 11,000 से ज्यादा पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जबकि यहाँ 350 से भी ज्यादा तरह के गुलाब पाए जाते हैं, जिनमें से पीले, लाल, गुलाबी, पर्पल, लगभग हर एक रंग शामिल है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इन गुलाबों में ज्यादातर किस्में तो 20वीं शताब्दी की हैं। इसके बाद आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्ति को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ओहियो स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में शुमार किया जाता है और ये अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा ऑन कैंपस फुटबॉल स्टेडियम है, जो कि एक बार में 1,02,780 लोगों को सीट दे सकता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था होने के चलते स्टेडियम में मैच देखने का ना मजा ही अलग आ जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती है। वैसे तो कोलंबस में कई अनोखी जगहें हैं, लेकिन टोपेरी पार्क की बात ही निराली है। चारों तरफ बिखरी हरियाली तो मन को शांति दे ही देती है, लेकिन अलग अलग जानवरों की शक्ल में काटे गए पेड़ पौधे देखने का आए है मजा ही अलग है। ये पार्क कोलंबस में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला पार्क है, जिसमें वीकेंड पर पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस तरह आप कोलंबस में कई जगहों का दीदार कर सकते हैं और यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय है अप्रैल से मई के बीच का, और आप बाय फ्लाइट या डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कोलंबस शहर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।
चाहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।